बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में मैंने बेटा आपको बताया था कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस को हम डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस भी कहते हैं। उनमें हमने कुछ डिवाइसेस जो है उनको स्टडी किया है। तो मज़ीद आज के लेक्चर में हम इन डिवाइसेस को जो फर्दर डिवाइसेस हैं उनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है उसका नाम है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन रीडर। इट रीड प्रिंटेड कैरेक्टर्स इन पर्टिकुलर फॉन्ट एंड कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल कोड। तो बेसिकली जो OCR कैरेक्टर्स हैं वो एक स्पेसिफिक फॉन्ट में जो है वो यूज़ होते हैं। ये आम फॉन्ट नहीं है बेटा, ये एक स्पेसिफिक फॉन्ट है और इनको रीड करने के लिए जो है वो OCR जो है वो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। OCR डिवाइस यूज स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर टू रीड। ये स्मॉल ऑप्टिकल स्कैनर डिवाइस है जो इन पर्टिकुलर फॉन्ट्स को रीड करती है। ये पर्टिकुलर फॉन्ट जो है वो कहाँ जो है वो यूज़ होते हैं, वो आम तौर पर यूटिलिटी बिल्स में इस्तेमाल होते हैं या किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। तो उनको रीड करने के लिए जो है वो ये स्मॉल ऑप्टिकल डिवाइस इस्तेमाल की जाती है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिपार्टमेंटल स्टोर से कोई शॉपिंग की होगी, तो जब आप बिल जो है वहाँ से बनवाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो कैशियर होता है वो आपके जो आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ की होती है उनको वो इस तरह की डिवाइसेस के जो है ना सामने करता है और एक लाइट इसमें से रिफ्लेक्ट जो है वो निकलती है और वो डब्बे के ऊपर मखसूस इस तरह के फाउंड्स जो है उन पर वो उसको रीड करती है और उसके अंदर जो भी उसकी प्राइस होती है वो टोटल बिल में आपके जो है वो शामिल हो जाती है। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है OMR। ये भी सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस में इस्तेमाल होती है। OMR स्टैंड फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन रीडर। इसको हम मार्क सेंसिंग डिवाइस भी कहते हैं। बेटा आप में से बहुत सारे बच्चों ने 9th-10th के पेपर दिए, उनमें आपने जो MCQs का पोर्शन हल किया होगा, आपको वो शीट याद होगी, उस पर आपने देखा होगा कि आपने जो MCQs का आंसर है वो आपने जो है जैसे उसके ऑप्शन है A B C D, तो आपने उसका ऑप्शन को उसका आंसर कैसे दिया होगा, किसी न किसी सर्कल को फिल करके दिया होगा। तो बेसिकली जो OMR मशीन है ये उन्हीं सर्कल्स को जो है वो रीड करती है और फिर एवेल्यूएट करती है और रिजल्ट शो करती है। डाटा कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल्स, दीज सिग्नल्स आर देन सेंड टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेस। दिस डिवाइस डिटेक्ट मार्क सच एज सर्कल एंड रेक्टेंगल ऑन स्पेशली प्रिंटेड फॉर्म। जैसे मैंने अभी बताया आपको MCQs का पोर्शन जब आप हल करते हैं तो आपकी जो आंसर शीट होती है उसके बैक साइड पर वो पेज स्पेशल पेज जो है वो प्रिंट होता है और आप जितने भी MCQs का जो क्वेश्चन आंसर होता है वो आप क्या करते हैं, सर्कल को फिल करके जो है वो उसका आंसर देते हैं। तो आम तौर पर ये OMR कहाँ इस्तेमाल होता है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट में इस्तेमाल होता है। जैसे SAT SAT का टेस्ट होता है और GRE, ये दो टेस्ट हैं जो है जिनमें MCQs बेस्ड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें ये स्पेशल प्रिंटेड फॉर्म जो है उसका इस्तेमाल किया था। उसमें जो है वो सर्कल या रेक्टेंगल बॉक्स बने होते हैं और स्टूडेंट जो होता है वो क्वेश्चन रीड करता है और उसका आंसर जो है वो फिर उन सर्कल को फिल करके जो है वो देता है। स्टूडेंट आंसर द क्वेश्चन बाय फिलिंग द सर्कल। OMR डिवाइस रीड द आंसर एंड एवेल्यूएटेड। तो नेक्स्ट में मैं इसकी स्लाइड में आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये मशीन है OMR मशीन। तो इस तरीके से आपके पास प्रिंटेड जो है वो फॉर्म होता है जिसमें सर्कल्स वगैरह होते हैं और ये मशीन उनको फिर लेज़र बीम के थ्रू एवेल्यूएट करती है और उसका रिजल्ट जो है वो आपको दिखाती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास जो डिवाइस है वो है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड। तो बहुत सारे जो है वो डिवाइसेस हैं जिनमें ये इस्तेमाल हो रहा है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड जो है मैग्नेटिकली इनकोड डाटा ऑन इट्स बैक। तो इसकी भी मैं आपको भी जो है वो डायग्राम दिखाता हूँ। बहुत सारे बैंक्स हैं जिनमें मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड इस्तेमाल हो रहा है जिसमें यूज़र की इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। बैक से मुराद एक उसमें स्ट्रिप होती है
ब्लैक कलर की, और उसमें जो है वो मैग्नेटिकली जो है यूज़र का या कार्ड ओनर का डाटा उसमें स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स यूज इन मैनी प्लास्टिक कार्ड सच एज पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड, आईडी कार्ड में भी जो है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप इस्तेमाल होती है। मैग्नेटिक स्ट्रिप कैन स्टोर पर्सनल डिटेल ऑफ द कार्ड ओनर, जैसे कि उसका नाम, अकाउंट नंबर, कार्ड एक्सपायरेशन डेट वगैरह वगैरह। कार्ड रीडर यूज टू रीड इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन द स्ट्रिप। तो नेक्स्ट जो है स्लाइड में मैं आपको इसकी जो है वो पिक दिखाता हूँ। ये देखें, ये मशीन है जो इस कार्ड को रीड कर रही है, और इसी तरह ये स्ट्रिप है जो मैंने आपको बताया था कार्ड की बैक साइड पे होती है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है। इसको रीड करने के लिए स्पेशल कार्ड रीडर बनाए जाते हैं जो स्ट्रिप को रीड करते हैं। स्ट्रिप के अंदर मैग्नेटिकली फॉर्म में कार्ड ओनर की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया नेम और उसके अकाउंट नंबर, इस तरह की पर्सनल डिटेल इसमें स्टोर की जाती है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास स्मार्ट कार्ड है। स्मार्ट कार्ड जो है वो अल्टरनेटिव इस्तेमाल होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के। इसका साइज़ बिल्कुल एक क्रेडिट कार्ड के साइज़ जैसा होता है। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में मैंने अभी बताया कि उसमें स्ट्रिप होती है बैक साइड पे, लेकिन स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, एक बारीक सा माइक्रो प्रोसेसर जो है मेमोरी चिप होती है जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। द कार्ड इंसर्ट इन द कार्ड रीडर, इसको फिर स्पेशलाइज कार्ड रीडर में जो है वो इंसर्ट किया जाता है। कार्ड रीडर रीड द इंफॉर्मेशन ऑन द स्मार्ट कार्ड एंड अपडेट दिस कंटेंट। तो आमतौर पर जो है एटीएम मशीन कार्ड जो होता है, या आजकल जो आपके मोबाइल आप यूज़ करें उनमें जो सिम कार्ड है वो बेसिकली सेम स्मार्ट कार्ड की तरह जो है इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट में आप इसकी डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें, ये चिप है जिसका मैं आपको बता रहा था कि इस चिप में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कार्ड ओनर के। जिस तरह मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड था, इस तरह ये स्मार्ट कार्ड है, और ये मुतबादिल होता है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड के, और ये स्पेशलाइज कार्ड रीडर है, वहाँ पर इसको रीड करके इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर की जाती है, देखा जाता है। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, और ये भी जो है सोर्स डाटा डिवाइसेस की डिवाइसेस थी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है लेक्चर में मैं आपसे मज़ीद आगे डिटेल में बात करूँगा। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपको समझ आए, सबको लेक्चर भी आप देखें, और कोई भी आपको अगर इसके बारे में क्यूरी वगैरह है तो आप वो भी हमसे डायरेक्ट रब्ता करके, कोई आपको कंसेप्ट ना क्लियर हो तो वो भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।